शुक्रवार की रात थी जब सोहम अपने ऑफिस से लौटा। वह अपनी कंपनी में मार्केटिंग हेड था। वह वर्तमान में मुंबई में काम कर रहा था और एक आरामदायक जीवन जी रहा था। दिन उसके लिए थोड़ा थका देने वाला था और वह छुट्टी के दिन वीकेंड बिताना चाहता था। उसने अपने दोस्त विकास को फोन किया जो उसका कॉलेज का दोस्त था और उसे कन्याकुमारी की यात्रा की योजना बनाने के लिए कहा। विकास उसी शहर में अपनी अकेली मां के साथ रह रहा था। विकास ने उसे बताया कि उसकी मां की तबीयत इस समय ठीक नहीं है और वह अभी नहीं जा सकता। यह सुनने के बाद सोहम उसकी समस्या को समझ गया और उसने उस पर दबाव नहीं डाला। चूंकि सोहम लंबे समय से कन्याकुमारी जाना चाहता था, इसलिए उसने अकेले यात्रा करने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी के पोर्टल पर एक सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन किया और अपने मैनेजर को यह बहाना बनाकर मेल किया कि अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए उसे एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए। उसके मैनेजर द्वारा उसकी छुट्टी स्वीकृत किए जाने के बाद उसने अपनी टिकट बुक कर ली। उसी रात नित्या भी कन्याकुमारी के लिए अपनी टिकट बुक कर रही थी। वह पिछले 4 सालों से मुंबई में रह रही थी। वह मॉडल बनने के लिए मुंबई आई थी। कई मॉडलिंग ऑडिशन में कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। शहर में रहने के लिए वह ऑनलाइन योगा टीचर के तौर पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उसका परिवार कन्याकुमारी में रहता था। 4 साल पहले वह एक सफल मॉडल बनने के लिए सपनों के शहर कन्याकुमारी आई थी, लेकिन अभी भी वह संघर्ष कर रही है। उस रात उसकी मां ने उसे फोन करके बताया कि उसे लिवर कैंसर है और डॉक्टरों ने कहा है कि वह 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। नित्या यह 6 महीने अपनी मां के साथ बिताना चाहती थी और जल्दी में उसने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। ट्रेन तिरुनेलवेली एक्सप्रेस थी, जिसमें दोनों व्यक्ति अगली सुबह यात्रा करेंगे। ट्रेन सुबह 10 बजे वसी रोड रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। दोनों ने कोचे 1 में वसी रोड स्टेशन से नागरकोइल टाउन स्टेशन तक का टिकट बुक किया। दोनों ने बैग पैक करना शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें नहीं पता कि वे जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं।